नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। 8th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है खनिज और शक्ति संसाधन, आज उससे आगे के प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। प्रश्न है हमारा, पेट्रोलियम की प्राप्ति, प्रसंस्करण और उत्पादन क्षेत्रों की विवेचना कीजिए कि पेट्रोलियम को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कैसे इससे पेट्रोल बनता है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पेट्रोलियम काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। जब इसे जमीन से, धरती से जब निकाला जाता है तो इसका रंग है वो काला गाढ़ा द्रव होता है। ये सेलों की परतों के बीच में पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर जो सेल हैं उसी की परतों के बीच में पाया जाता है। इसे जो है अपतटीय अथवा तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल के क्षेत्रों में से कुएं खोद कर निकाला जाता है। इसे कच्चा तेल या अपकृष्ट तेल भी कहा जाता है। इसे जो है प्रसंस्करणशालाओं में भेजा जाता है, जहां अपकृष्ट पेट्रोलियम के प्रसंस्करण से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। उस पेट्रोलियम से, जब स्टार्टिंग में जो है, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम जो है इसमें सारे जो पेट्रोल डीजल सारा ये जो है ब्लैक रंग का गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है। जब बाहर निकालते हैं इसे पृथ्वी के अंदर से, तो बाद में इसे जो है मशीनों के माध्यम से इसे शुद्ध किया जाता है, प्रसंस्करणशाला में भेजा जाता है इसको। वहाँ जो है इसके अलग अलग जो है विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। इन उत्पादकों में जो शुद्ध रूप है वो पेट्रोल, उसके बाद डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक आदि जो है इसमें मिले हुए होते हैं, उनको अलग अलग किया जाता है। पेट्रोलियम और इससे जो है बने उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में इसे बाहर निकाला जाता है तो इसका रंग काला होता है, इसलिए इसे काला कहा जाता है। और काफ़ी मूल्यवान, महंगा है, इसलिए इसे सोना के रूप में माना जाता है। तो इसे काला सोना कहा जाता है क्योंकि बहुत ही अधिक मूल्यवान है। उत्पादक क्षेत्र यानी कहाँ जो है ये पाया जाता है, तो विश्व में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश है वो इराक, ईरान, सऊदी अरब, कतर। यहाँ से जो है पेट्रोलियम के जो है कुएं खोद कर इनसे निकाला जाता है। सबसे ज़्यादा यहीं पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है अन्य मुख्य उत्पादक जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य जो है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में भी जो है पेट्रोलियम के कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये था आपका पेट्रोलियम। उसके बाद आगे चलते हैं हम। ऊर्जा के किन्हीं 3 गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। हमने लेसन में पहले भी पढ़ चुके हैं परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत वो होते हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन जो है वायु प्रदूषित होता है। लेकिन जब गैर परंपरागत की बात की जाए तो इसमें जो है प्रदूषण नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये इसके उदाहरण हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण गैर परंपरागत स्रोत है। इसका मुख्य वर्णन है वो इस प्रकार है। सौर ऊर्जा, ये जो प्रश्न है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये जो है HB 2009 यानी 2009 में जब भिवानी बोर्ड में हमारा बोर्ड था 8th का, तब ये एग्ज़ाम के दौरान पेपर में भी आया हुआ प्रश्न है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है? सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य की ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मी, यानी सूर्य की ऊष्मा और जो है प्रकाश ऊर्जा के मूल महत्वपूर्ण स्रोत है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। विद्युत उत्पन्न जो है बिजली पैदा करने के लिए इसमें लाई जाती है। कई सेलों को एक साथ जोड़ करके एक पैनल बनाया जाता है, जो पैनल आगे आपको दिखाया गया चित्र में। ये पैनल इस प्रकार जो है कई सेलों को एक साथ जोड़ करके पैनल बनाया जाता है। और ये सौर जो है पैनल है वो ऊष्मा और प्रकाश से शक्ति उत्पन्न करते हैं। धूप की अधिकता वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा के जो है उपयोग के प्रौद्योगिकी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा जब सूर्य की जो है गर्मी ज़्यादा रहेगी, धूप ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ पर जो है ये बिजली पैदा करने के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग है वो सौर तापक, सौर कुकर,
सोलर ड्रायर के साथ साथ जो है समुदाय को प्रकाश देने और यातायात संकेतों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर जो हाईवे रोड है या जो है हमारे शहरों में जाते हैं तो वहाँ यातायात की जो लाइटें लगी हुई होती हैं उसी के साथ जो है ये सौर ऊर्जा का पैनल भी लगा होता है, तो वहाँ से ये चार्ज होते रहते हैं और हमें जो है लाइटों के माध्यम से संकेत मिलते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पवन ऊर्जा। पवन यानी हवा। पवन ऊर्जा कभी समाप्त न होने वाला स्रोत है। पवन और हवा में अंतर होता है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। पवन है वो स्थिर होती है, जबकि चलती हुई हवा को पवन कहते हैं। हमारा जो +1 का जो चैप्टर है उसी में पढ़ेंगे हम, +1 में जा कर के पवन और ऊर्जा के बारे में। बट जो है हम आज पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा कभी समाप्त न होने वाला स्रोत है। हवा है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। हवा समाप्त हो गई तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो हवा है यानी पवन है वो कभी समाप्त न होने वाला स्रोत है। पवन चक्कियों का प्रयोग जो है अनाज को पीसने के लिए, जल को जो है निकालने के लिए लंबे समय तक होता रहा है ये। परंतु जो है ये पवन चक्की है ये तीव्र गति से चलने वाली हवाएं पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की को जो तेज गति से चलती है तो ये जो है उनकी पंखुड़ियां हैं उनको घुमाती है, और ये जो चक्की है वो बिजली पैदा करने के लिए जनरेटर से जुड़े होते हैं। परंतु जो है चक्कियों के इस समूह से संयुक्त रूप से जो है फार्म तटीय क्षेत्र तथा पर्वतीय घाटियों में स्थित है, क्योंकि वहाँ लगातार बहुत ही तेज हवाएं चलती रहती है। और पवन फार्म है वो नीदरलैंड में है, जर्मनी में है, डेनमार्क में है, यूके, यूएसए, स्पेन आदि में ये जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा गैर परंपरागत स्रोत है वो है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जो ये बनाया गया आपका, इसमें संयंत्र लगाया हुआ है। उसके बाद जो है परमाणु ऊर्जा क्या है? परमाणु ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम जैसे जो है रेडियोधर्मी खनिजों के केंद्र में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? यूरेनियम और थोरियम जैसे जो है रेडियोधर्मी खनिजों के केंद्र के पास ये स्थित होते हैं। ये पदार्थ है वो नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं, मतलब जो है इसको रिएक्टरों को तोड़ा जाता है, इससे विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब इसको तोड़ते हैं रिएक्टरों को तो इसका 3 गुना जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 ऐसे जो है 3 गुना ऊर्जा मुक्त होता है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश है। भारत में राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निष्पेक्ष का मतलब जमाव है, यहाँ पर जो है यूरेनियम पाया जाता है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के जो है मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के मुख्य केंद्र है तमिलनाडु जो हमारा राज्य है एक, वहाँ पर कल्पकम, ये जो चित्र बताया गया है ये कल्पकम तमिलनाडु का ही है। और जो है महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा, बूंदी कोटा नाम सुना होगा, के निकट जो है राणा प्रताप सागर है, और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केगा इसका उदाहरण है। तो इसको तोड़ा कैसे जाता है ये चित्र में दिखाया गया है। विखंडन द्वारा उत्पन्न, यानी राजकीय रिएक्टर में इसको तोड़ा जाता है। उसके बाद जो है पानी गर्म होता है। पानी जब गर्म होगा तो भाप बनेगा तो आपको टरबाइन है उसको घुमाएगा, टरबाइन घुमाएगा तो जनरेटर चलेगा, और जनरेटर चलेगा तो विद्युत उत्पन्न होगा। ये जो है इसे बिजली उत्पन्न की जाती है। एक बार फिर से नाभिकीय रिएक्टर को जब तोड़ते हैं, विघटन करते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में उष्मा निकलती है। उष्मा क्या करेगी? जो पानी है उसको गर्म करेगा। पानी को जब गर्म होता तो इसमें क्या होगा? पानी से भाप बनेगी। भाप है वो पिस्टन को घुमाएगी, पिस्टन यानी टरबाइन है उसको घुमाएगी। टरबाइन जब घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर जब घूमेगा तो बिजली उत्पन्न होगी। ये आपका जो है गैर परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट है आपका भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, इसमें जो है क्या उपयोग है इसका? भूतापीय यानी भूमि से प्राप्त ताप, और ज्वारीय ऊर्जा ये ज्वार भाटा आता है उससे जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो भूतापीय, पहले भूतापीय ऊर्जा है वो पृथ्वी से प्राप्त ताप ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी से प्राप्त ताप ऊर्जा, एक बार फिर से,
जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या होती है, गर्मी होती है। तो पृथ्वी से प्राप्त ताप ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है। जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाएंगे तो वैसे वैसे जो है हवा है वो समाप्त होती जाएगी और जो है गहराई में जाते जाते तापमान बढ़ता जाएगा। यह ताप है और जब जो है हम काफ़ी अंदर गहराई तक पृथ्वी के नहीं जा सकते। इसी में जो छठी क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जैसे जैसे हम जाएंगे तो तापमान है वो बढ़ता जाएगा, हवा है वो समाप्त होती जाएगी और ताप इतना बढ़ जाता है कि हमारे सहन शक्ति से परे हो जाता है। यह ताप जो ऊर्जा कभी कभी जो है गर्म जल के झरनों के रूप में भूमि की सतह पर आ जाते हैं। गर्म जल जो है कि झरनों के रूप में जो है पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं, धरती पर आ जाते हैं। यह ऊर्जा शक्ति विद्युत का उत्पन्न करने में प्रयोग में लाई जाती है। यह ऊर्जा शक्ति है वो क्या होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में लाई जाती है। जैसे कि ऊपर वाला जो चित्र है हम वैसे ही करेंगे कि जैसे मेन काम हमारा होता है जल को गर्म करना। तो जब जल गर्म होगा तो भाप बनेगा, भाप बनेगा तो टरबाइन घूमेंगी, जल जो है गर्म धरती से निकलेगा तो उसे जो है भाप बनेगी और भाप से टरबाइन घूमेगी, टरबाइन से जनरेटर घूमेगा और जनरेटर से विद्युत उत्पन्न होगी। सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो इसी प्रकार जो है ये जो है ऊर्जा शक्ति का उत्पन्न करने में प्रयोग में लाई जाती है। और वर्षों से गर्म जल के जो स्रोत है वो के रूप में जो है भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने में, ऊष्मा प्राप्त यानी गर्मी प्राप्त करने में, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और यूएसए विश्व में जो है भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके बाद जो है न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलिप्स है और मध्य अमेरिका का स्थान है। और आपका भारत में जो है भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र है वो हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख में जो है पुंगा घाटी में स्थित है। ये जो है मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा का जो जगह है वो दिखाई गई है। भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना यहाँ पर ये भोजन पकाते हुए चित्र में दिखाया गया किस प्रकार जो है भूतापीय ऊर्जा से भोजन पकाया जाता है। जगह है आपकी हिमाचल प्रदेश की। ये जो चित्र है उसमें जो बताया गया है कि प्राकृतिक दरारें हैं उसमें से क्या आएगा, कुएं से जो है इसको जल को बाहर निकाला जाता है और जब जो है भाप के रूप में जो है इसको टरबाइन को घुमाया जाता है। उसके बाद जनरेटर जो मैंने बताया आपको, और जनरेटर से जो है बिजली उत्पन्न की जाती है। ये भूतापीय ऊर्जा है। देखो धरती के अंदर से पाइप के माध्यम से जो है पानी बाहर निकाला जा रहा है और पानी जब गर्म होगा तो ये भाप से टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से जो जनरेटर चलेगा। इस प्रकार ये भूतापीय ऊर्जा है। उसके बाद चलते हैं हम ज्वारीय ऊर्जा। समुद्री छठी क्लास में पढ़ा था ज्वार भाटा। ज्वार और भाटा दो अलग अलग शब्द हैं। ज्वार और भाटा, समुद्र का जो जल है 2 बार तट को डुबोता है दिन में और 2 बार ही वापस चला जाता है। तो डुबोना है, तट को जो डुबोता है उसे ज्वार, और जब वापस हटता है तो उसे भाटा कहा जाता है। ये जो ज़्यादातर है वो सूर्य और जो है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आता है। तो इसी प्रकार जो ज्वारीय ऊर्जा है वो समुद्री ज्वार से जो है अभिप्राय समुद्र के जल में नियमित उतार चढ़ाव से है। समुद्री जो ज्वार है वो क्या है, समुद्री के जल का नियमित उतार और चढ़ाव, यानी जब तट को डुबोता है उसे ज्वार और वापस जाता है उसे भाटा। इस जल से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। जो उतार चढ़ाव होता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा समुद्र के संकरे मुहाने से यानी तंग जो मुहाना है, किनारा है, से बांध बनाकर प्राप्त किया जाता है। इसके लिए जो है ऊंच ज्वार के समय जब बड़ी बड़ी लहरें आती है, ज्वार मतलब जब बड़ी बड़ी लहरें आती है तो इसे जो है लहरों को ऊर्जा में ऊर्जा से जो है बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाया जाता है। चित्र में देखो ये दिखाया गया है कि इससे जो है ये जब पानी आता है उच्च ताप वाला तो इन पाइपों के माध्यम से जो है अपना जो टरबाइन दिखाया गया है, ये टरबाइन है वो घूमेगा। टरबाइन घूमेगा तो इसी के साथ जनरेटर लगा हुआ है और जब जनरेटर घूमेगा तो बिजली उत्पन्न होती है। ये जो है निम्न ज्वार का चित्र है। ये इस साइड वाला उच्च ज्वार का है और ये इस साइड वाला निम्न ज्वार का है। यानी जब निम्न ज्वार है वो तो दिन में 2 बार आते रहते हैं, उच्च ज्वार है वो जो है उमावस और पूर्णिमा को आता है। तो इससे जो है बिजली उत्पन्न की जाती है। क्योंकि ये जो है जो जगह दिखाई गई है इसमें जो है पानी जब इसके अंदर से गुजरेगा
जो लहरें आएगी वो इसमें से सब चलेगी। तो ये जो टरबाइन दिखाया गया है, ये टरबाइन घूमेगा, उसके साथ जो है ये जनरेटर लगा हुआ है। जब जनरेटर घूमेगा, टरबाइन, ये इस तरह का टरबाइन है, ये घूमेगा, इसी के साथ जो है ये जो आपका जनरेटर लगा हुआ है ये घूमेगा, और जनरेटर से जो है बिजली उत्पन्न होती है। तो ये जो है, इसके लिए उच्च ज्वार के समय लहरें की उन जो है ऊर्जा में बांध से जो है स्थापित टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन जनरेटर को चलाता है और उच्च ऊर्जा पैदा करते हैं। इसे जो है रूस, फ्रांस, भारत के कच्छ, गुजरात के अंदर है, गुजरात की जगह का नाम है खाड़ी। वैसे खाड़ी क्या होती है? खाड़ी होती है जो 3 ओर से धरती से घिरी हो। तो कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा के विशाल स्रोत देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे। थैंक यू।